that is अलिफ लाम सॉरी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिका ये वो अल किताबु वो स्पेशल बुक है ला रैबा फी जिसमें ला का मतलब नहीं रैबा कोई शक फी इसमें ही फी का मतलब में होता है ही इसमें यानी कि फी ही इसमें हुदल्लिल मुत्तकीन हिदायत है लिल मुत्तकीन लिल का मतलब लिए होता है ली से लिए वास्ते हैं मुत्तकीन के सिर्फ मुत्तकीन के अल्लज़ीना ये वो लोग हैं युमिनूना या पेश यू या का मतलब होता है वो जो ईमान लाया है क्योंकि पीछे से हम जो है ये वो लोग हैं ना तो यहाँ पे यू वो ईमान लाए लेकिन जब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं तो हम कहते हैं जो ईमान लाए आमाना से ईमान इसका जो रूट वर्ड है दैट इज बेसिकली युमिनू आमाना वाउनून जमा के लिए यूज हुआ है जो ईमान लाते हैं बिल गायबी बी का मतलब साथ गायब गायब के साथ वयुकीमून और वो या पेश यू फिर आ गया काफ या मीम जो है इसका रूट वर्ड काफ वाओ मीम होता है कौम कौम का मतलब क़याम होता है जो कि नमाज को कायम करते हैं वाओ नून उन सब के लिए यूज़ होता है जमा के लिए अस्सलात नमाज को वो नमाज को कायम रखते हैं ठीक है आज आपका जो लेसन है वयुकीमून अस्सलात इसके ऊपर फोकस करना है हमने कल मैंने लेसन दिया था पार्ट 2 को मैं आज अपलोड कर दूंगी उसमें मैंने उनको बताया था कि ईमान बिल गायब क्या होता है ईमान बिल गायब ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल जो हम पढ़ते हैं मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और उसके फरिश्तों पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर ठीक है अब हमने अपने आप को चेक करना है कि क्या हमारे अंदर ईमान बिल गायब है क्या हम अल्लाह को उस तरह से मानते हैं जैसा कि मानना चाहिए क्या हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का रोल है या मुझे ये लगता है कि सारा रोल मेरा ही है जब हमने ये कह दिया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि बेसिकली एवरीथिंग हर चीज़ बिलोंग करती है अल्लाह ताला से और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर बेशक वो हर चीज़ पे कादिर है वो क्या नहीं कर सकता ये तो हमें मांगना नहीं आता हमारी परसेप्शंस रॉन्ग है अगर वो सही हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा सेम इज़ द केस हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा और बुरा होता है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी रज़ा से होता है हमने उस पर ना तो बहुत ज़्यादा खुश होना है ना उस पर बहुत ज़्यादा रोना है अगर अल्लाह ने बहुत दे दिया वो भी मेरी वजह से नहीं दिया वो मेरे रब का कमाल है अगर कुछ गलत भी हो गया तो वो मेरे लिए आजमाइश है इसको कहते हैं ईमान बिल गायब क्या रसूलों ने जो रास्ते इख्तियार किए वो सही थे रसूल हमने नहीं देखे क्या हमारा ईमान बिल गायब है कि वो रास्ते जो उन्होंने इख्तियार किए थे वो सही थे और वो हमने अभी तक अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किए या नहीं किए वो सहीफ़े जो फरिश्तों के थ्रू नाजिल हुए क्या वो सही थे या नहीं थे अगर सही हैं तो हमारी ज़िंदगियों में ऐसा क्यों नहीं है फिर अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर हमारा ईमान क्यों नहीं है तो ये है ईमान बिल गायब मैं ईमान लाया अल्लाह पर उसके रसूलों पर उसके फरिश्तों पर उसकी किताबों पर ठीक है और फिर अच्छी और बुरी के तकदीर के होने पर अच्छी तकदीर तो भी अल्लाह की तरफ से बुरी तकदीर तो भी अल्लाह की तरफ से ठीक और जब हम ये मान लेते हैं ना कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से और मेरा अल्लाह कुछ भी बुरा नहीं कर सकता तो यकीन जाने ज़िंदगी सुकून में आ जाती है तो ईमान जितना स्ट्रॉन्ग होगा ज़िंदगी उतने सुकून में होगी नहीं तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को अगर रेत पे लिटा दिया जाता था या ज़बान पे कोयले रख दिए जाते थे तभी वो अहद अहद कहते थे क्यों कहते थे सुकून था उनके दिल में अल्लाह को मानते थे ठीक तो ये होता है बेटा ईमान बिल गायब कि बुरा भी होता है तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर देता है ये ईमान हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होता है हम ज़िंदगी में उतने ज़्यादा पुरसकून होते हैं जब हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है हम पहली चीज़ नमाज छोड़ते हैं सब्र छोड़ते हैं नमाज छोड़ते हैं क्योंकि ईमान का लेवल बहुत लो होता है दो चीज़ें छूटती हैं कि नहीं छूटती शादी में जाते हैं सबसे पहले नमाज छोड़ते हैं
جنازے پہ جاتے ہیں سب سے پہلے نماز چھوڑتے ہیں. صحیح. تو یہی تو وہ چیزیں تھیں جو ہمیں تھرو صحیفے اور کتابیں اور قرآن مجید جو ہمیں بتایا گیا کہ عبادت 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 اور عبادت. ٹھیک ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جب ہمیں ایمان اسٹرانگ ہو جاتا ہے اللہ پہ تو آبویسلی ہم اپنی نمازیں قائم کرتے ہیں. اور نماز قائم کرنا، نماز کو اول وقت میں لے کے آنا. اول وقت میں ادا کی گئی نماز اللہ کو ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے. اگر اللہ کے قریب جانا ہے تو اول وقت میں فرض نماز ضرور ادا کیا کریں. یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ نماز لیٹ کر کے پڑھتا ہے. اپنے کاموں کو نماز کے حساب سے کریں، نماز کو کاموں کے حساب سے نہ کیا کریں. نہ ہی نماز کو بارڈر لائن پہ لے جائیں کہ وہ قضا ہو جائے. پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اپنے باقی کام کریں.